नहीं, अभी जैसे ये आरती राव की अटेली से टिकट फाइनल हुई है, तो अब आप लोगों का, अन्य भाजपा कार्यकर्ता जो आपके साथी भी हैं, सभी का क्या स्टैंड रहेगा? हम सब लोग पहले तो अटेली की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें भरपूर प्यार और सहयोग दिया। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, वो बहन आरती राव को मिला है। और हम सब लोग बहन आरती राव का तन मन धन से सहयोग करेंगे। और हम आज से ही बहन आरती राव के चुनाव प्रचार में लग गए हैं। कहीं कहीं चर्चाएं हैं कि बीजेपी में अटेली विधानसभा में आरती राव जाने के पश्चात भीतरघात हो सकता है। देखिए, जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कभी भीतरघात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हमें सिखाता है कि संघ और पार्टी दोनों ही हमारे लिए माता पिता के समान है, और हम अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को धोखा नहीं देंगे, और कोई भी कार्यकर्ता नहीं देगा। हम तन मन धन से पार्टी के साथ रहेंगे, और बहन आरती राव को चुनाव जिता के प्रचंड बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार का गठन करेंगे। नरेश यादव स्वयं एक प्रार्थी थे, उन्हें भी अटेली विधानसभा से टिकट चाहिए थी। अब उनका किस प्रकार से चुनाव के अंदर रोक रहेगा? देखिए, टिकटार्थी थे, लेकिन मैं जब सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले भी मैंने बताया कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए आया था, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आया था, भाजपा की नीतियों के बारे में लोगों को बताने के लिए आया था। आने वाले 5 साल भी वही काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कराएंगे। सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने लोगों की सुनती है। जैसे पहले ही बिना खर्ची पर्ची के नौकरियों की भरमार की है, रोडों का निर्माण हुआ है, दक्षिण हरियाणा में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कराने की कोशिश करेंगे। बहन आरती राव भी राजनीति में उनका पहला प्रयास है, और वो पहले प्रयास के बाद वो भी अपने पिताजी की तरह दक्षिण हरियाणा का नाम ऊंचा करने में जो जो उपलब्धियां ग्रहण करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ देंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर 5 और 5 सीटें रही, दोनों पार्टियां बराबर रही। अब की बार क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में 90 सीटें हैं, बहुमत किस प्रकार से किसको जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। दक्षिण हरियाणा की सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी, और सभी कार्यकर्ता मिलकर बिल्कुल जोर शोर से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और तीसरी बार मनोहर सरकार हरियाणा में बनेगी। राव इंद्रजीत जी का जिस प्रकार से जादू देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में, क्या आपकी बार भी लगता है कि अकेले में वो काम कायम रहेगा? ये जादू तो आपने देख ही लिया कि राव साहब के कहने पर ही सभी टिकटें हुई हैं, और राव साहब के आशीर्वाद से टिकटें लोगों को मिली हैं। और पार्टी में उनका कद बड़ा है, और उन्होंने पार्टी को विश्वास दिलाया है कि वो इस बार दक्षिण हरियाणा की सभी जीत फिर से जिताकर भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालकर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह की जो लोकसभा चुनाव थे उनमें मदद की थी राव इंद्रजीत सिंह ने। क्या चौधरी धर्मवीर सिंह भी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। चौधरी धर्मवीर भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सांसद हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी है, पार्टी उनको भी जिम्मेदारी देगी कि अपनी पूरी 9 की 9 सीटों पर वो अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करे, उनके लिए वोट मांगे, उनके लिए रैलियां करे। अटेली के अंदर बार बार क्षेत्र के उम्मीदवार की मांग रही है। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि सभी, ये हरिवाल एक ही क्षेत्र है, और राव साहब पहले यहाँ से जब एक विधानसभा होती थी, ये लोकसभा होती थी, तो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। और यहाँ से रेवाड़ी, अटेली, गुड़गांव, ये पूरा एक ही हरिवाल क्षेत्र है। यहाँ से उनकी बेटी को टिकट पार्टी ने दिया है, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, और कुछ अच्छी नीतियाँ बहन आरती राव हमारे लिए करेगी। चुनाव जीतने के बाद अटेली का जो विकास शायद वो पहले के विधायक नहीं कर पाए होंगे, उनको शायद अच्छे से करने का काम करेंगे। आपके साथ बहुत सारे समर्थक देखने को मिला करते, अब उन सभी समर्थकों की आस जैसे आपसे भी है, आरती राव से भी है। आज जैसे ही जीत जाते हैं तो किस प्रकार से अटेली क्षेत्र के विकास कार्यों को करवाएंगे? देखिए, मैंने अपने सभी समर्थकों से एक ही चीज पहले भी कही, अब भी कह रहा हूँ कि हमें, आप मुझसे जुड़े हैं, और मुझसे जुड़ने का मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और जो जो कार्य या जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी देगी, आपको सबको मिलकर उस जिम्मेदारी में सहयोग करना होगा, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी प्रत्याशी को जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी प्रत्याशी के लिए, या ना भी दी जाएगी तो भी हम
उसके लिए काम करेंगे और जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट पर अभी आरती राव आई हैं, इनका सामना अटेली विधानसभा में किससे होगा? अटेली विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक पाएगा, क्योंकि धरातल पर जो हम लोगों से मिले हैं तो सभी का एक ही था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टिकटार्थी होगा, यहाँ पर भाजपा ही चुनाव जीतने वाली है और बहना आरती राव भी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद।